अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि नाउन और नाउन की टाइप्स समझाई थी। आज का जो हमारा इंग्लिश का लेक्चर है उसमें हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम चलते हैं अपने स्टडी कॉर्नर की तरफ। उसके हमारे इंग्लिश का टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। दे आर यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन हमारे पास क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज प्रोनाउन। प्रोनाउंस हमारे पास नाउन्स की जगह यूज होते हैं। अगर हमने एक सेंटेंस में हम दो बातें बताए तो हम पहले में नाउन लगाएंगे। पहले में हमारे पास जो नाउन होगा वो होगा, जो हम दूसरी दफा उसका नेम या कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सारा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। इसमें हमारे पास सारा क्या है? सारा हमारे पास नाउन है, शी हमारे पास प्रोनाउन है। अगर हम लिखते हैं सारा इज एब्सेंट बिकॉज सारा इज इल, सेंटेंस तो फिर भी ठीक होता है लेकिन सेंटेंस सुटेबल ना होता। शी हमारे पास इधर क्या है? शी है हमारे पास प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है माय पेरेंट्स अराइव्ड यस्टरडे, दे अराइव्ड अ डे टू लेट। माय पेरेंट्स, पेरेंट्स हमारे पास क्या है? पेरेंट्स हमारे पास नाउन है। अब हमारे पास क्या है? प्रोनाउन किधर क्या है हमारे पास? प्रोनाउन है इसमें हमारे पास दे हमारे पास है इधर प्रोनाउन। माय पेरेंट्स अराइव्ड यस्टरडे, हम ये भी लिख देते थे माय पेरेंट्स अराइव्ड द डे टू लेट। दे हमारे पास नाउन की जगह ही इस्तेमाल हुआ है ना, तो दे हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। थर्ड एग्जांपल है स्नेक इज अ रेप्टाइल, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पास नाउन क्या है इधर? स्नेक। स्नेक हमारे पास क्या है? स्नेक हमारे पास नाउन है। अब हमने प्रोनाउन हमारे पास किधर है? अगर हम लिखते हैं स्नेक इज अ रेप्टाइल, स्नेक इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा सेंटेंस सुटेबल ना लगता। तो इसमें इट है हमारे पास इधर प्रोनाउन। अब हमारे पास प्रोनाउंस की टाइप है। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? डेफिनेशन देखें। दे आर यूज इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन की जगह इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स है पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आई, वी, यू, दे, he, she, it, me, us, you, him, her, them. I का हम सेंटेंस में आते हैं आई एम अ गर्ल। आई भी हमारे पास किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है ना। कोई कह सकता था आयशा इज अ गर्ल, आयशा ने कहा कि आई एम अ गर्ल, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन में हो गया। वी वी आर गोइंग टू द मार्केट, अब हम नेम लेके भी मेंशन कर सकते थे तो वी हमारे पास क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन में आ गया। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी की जगह हम नेम भी लगा सकते थे मारिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, पर शी जो हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन में आ गया। सेकंड टाइप है हमारे पास प्रोनाउंस की रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन देखें। दे रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन कमिंग बिफोर नाउन, दे एक्ट एज अ प्रोनाउन एज वेल एज अ कंजक्शन। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास वो होते हैं जो प्रोनाउंस में भी इस्तेमाल करते हैं और वो कंजक्शन में उनको कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे होते हैं हमारे पास हु, whom, which या फिर that, ये हमारे पास होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स देखें रिलेटिव प्रोनाउंस की। नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या है? जी, दैट इसमें हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जांपल है ही इज द यंग मैन हु सेव्ड योर लाइफ। अब इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है? नाउन है हमारे पास इस सेंटेंस में ही, और रिलेटिव नाउन क्या है हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन ही इज द यंग मैन हु सेव्ड योर लाइफ, हु है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास प्रोनाउंस की थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको नेम से अंदाजा हो रहा होगा कि इस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हम क्वेश्चंस करते हैं। डेफिनेशन है दीज प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। वो प्रोनाउंस हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे पास होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स देखिए। हु आर यू, ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु इसमें हमारे पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। याद रखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लास्ट पे हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेकंड एग्जांपल है हुज इज दिस बुक, इसमें हमारे पास क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन? हुज है हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हमने एक क्वेश्चन पूछा है ना। थर्ड एग्जांपल व्हाट इज द मैटर, इसमें हमारे पास क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन? व्हाट है हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आया आप कमेंट एरिया में करना। आज हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की 3 टाइप्स पढ़ी, कल हम बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। और आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आती आप वो कमेंट एरिया में करना। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।